सांसद विधायक तो अपने सिद्धार्थनगर के सब चोर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग को आशा बहनों को मानदेय के रूप में दे दें, बस यही उनसे रिक्वेस्ट। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है, आशा बहु एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं द आदि मीडिया। आज मैं गोरखपुर में हूं, गोरखनाथ मंदिर है। यहां पे बहुत सारी संख्या में आशा बहुएं हैं, ये एकत्रित होकर आई हुई है। यहाँ ये बड़ी उम्मीद से आई थी कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो जाएगी। हुआ है कि नहीं, क्या कारण है यहाँ आने का, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अधीश यादव है, मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज मैं आशा बहनों के साथ, अपने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष भाई अली सिंह के साथ, मैं मुख्यमंत्री के सामने समस्याओं को रखने के लिए यहाँ पे हम सब लोग आए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे सिद्धार्थनगर का सीएमओ है जो सबसे बड़ा चोर है। हर चीज़ में कमीशन चाहता है, हर चीज़ में पैसा लेना चाहता है। ये भी आप जानिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, मार्च महीने में जो बजट आया था हमारी बहनों का, वो सारा मार्च का 1.5 करोड़ से ऊपर रुपया खा गया है। और जब ये आवाज़ उठाया गया तो आवाज़ को दबाने के लिए वो जाके थाने में मुकदमा दर्ज करा रहा है। हमारी छवि धूमिल हो रही है, धरने से छवि धूमिल हो रही है और लूट के पैसा खा रहा है, उससे छवि धूमिल नहीं हो रही है। और थाना अध्यक्ष को ले जाके 50,000 दिया, 2 दिन 3 दिन हो गया दरखास्त दिए, कोई नहीं हुआ। थाना अध्यक्ष सिद्धार्थनगर 50,000 रुपया पा गया है तो मुकदमा लिख के और कार्रवाई कर रहा है। तो आशा बहुओं का सैलरी नहीं मिल रहा है क्या? किस प्रकार का पैसा उन्होंने लूटा है? बहुत सारी हैं, उनका मानदेय जो महीने का आता है, उनकी प्रोत्साहन राशि नहीं आ रही है। सबसे बड़ी चीज़, जो महिलाओं को लेकर ये बच्चा पैदा कराने अस्पताल में आती, उनको 1400 रुपया मिलता है सरकार की तरफ से, और 600 रुपया ये भी पाती हैं उसी में डिलीवरी कराने के नाम पे। आज 2-2, 3-3 साल से ना तो लाभार्थियों को पैसा दिया गया, ना आशाओं को पैसा दिया गया। आशा जब गांव में जाती हैं तो लाभार्थी कहती हैं आशा चोर है, हमारा पैसा खा गई। ये कैसे मुंह दिखाएंगे उस गांव में, जब कैसे लाएंगी डिलीवरी कराने जब पैसा ही नहीं दिया जा रहा है। और जब विभाग से बात की जाती है तो सरकार के लोग बैठे हुए सीएमओ हैं, अधीक्षक है, कहते हैं 3 साल से कोई पैसा मिला ही नहीं। भाजपा सरकार नए नए योजनाओं का ला रही है ताकि लोगों को और कर्मचारियों को लाभ हो, तो एक कर्मचारी ही एक कर्मचारी को लूट रहा है, तो कैसे विकास होगा? बिल्कुल जांच होना चाहिए। जो कहते हैं बजट नहीं आया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच होकर इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोग यहाँ आए हैं किससे? पहले एक ताज्जुब की बात देखिए, 31 को लोगों ने धरना दिया कि मानदेय नहीं मिला। पहली तारीख को कई आशाओं खाते में 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार डुमरियागंज में कैसे चला गया? जब बजट नहीं था, पैसा नहीं था, तो कैसे चला गया? ये भी एक जांच का विषय है कि पैसा कहां से आ गया और कहां चला गया। अभी आप लोग यहाँ आए थे योगी जी के यहाँ मिलने हम के लोग लिए? यहाँ इसलिए आए कि हम लोग मांग किए, अपनी समस्या रखे, तो मुकदमा करा दिया गया हम लोगों के ऊपर। 60 आशा बहनों के और हम कर्मचारियों संगठन के लोगों के ऊपर भी मुकदमा कराया गया। और मुकदमा अगर ये खत्म नहीं किया गया, दरोगा द्वारा मनमानी किया गया, सीएमओ द्वारा मनमानी किया गया, तो सीएमओ के कार्यालय का घेराव किया जाएगा, एसपी डीएम के कार्यालय घेराव किया जाएगा और थाने पर लगातार बैठकर थाने का घेराव किया जाएगा। किसी को थाने के बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ये संकल्प हम लोग आज गोरखनाथ मंदिर पे लेके जा रहे हैं। इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानियाँ दिया जाएंगे और जितने भी चोर हैं इस जिले में आए हुए हैं, उन चोरों का पर्दाफाश किया जाएगा। सांसद विधायक का आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? जो सांसद विधायक तो अपने सिद्धार्थनगर के सब चोर हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। डीएम साहब ने जब निधियों की जांच करना शुरू कर दिया, सब डीएम साहब के पैर पकड़ लिए। सब साहब आप जो करिए आप ही करिए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सब चोर कमीशन के पीछे दौड़ रहे हैं और डीएम 5 रुपए का काम जहाँ करा रहा है, 5,000 रुपया वसूली वहाँ करा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संगीता है। क्या दिक्कत है आप लोगों का? आप लोग इतना मेहनत करती हैं, गांव-गांव में एकदम मोहल्ले में जा घर घर जाती हैं। हम लोग इतना मेहनत करते हैं,
लेकिन हम लोग का मजदूरी नहीं मिलता। एक गांव का व्यक्ति मजदूरी मेहनत करता है तो उसका भरपूर मजदूरी मिल जाता है, लेकिन हम लोग कड़ी मेहनत धूप में काम करते हैं, एक दिन नहीं जा सके, समय से नहीं ड्यूटी कर सके, इसके लिए जांच पड़ताल कराई जाती है और ये भी धमकी दिया जाता है कि जो आशा समय से नहीं पहुंचेगी उसका वेतन रोक दिया जाएगा और उसको निरस्त करके यहाँ आशा के रूप में निकाल दिया जाएगा। ये बताइए, जिसके पास कोई गार्जियन नहीं है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ से समय से पूर्व पहुँच पाएगी? क्या हम लोग का बस आशा ही निर्धारित है? हम लोगों के पास बच्चे अब नहीं हैं, जिम्मेदार हैं हमने। तो ये बताइए, इस योजना से हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि इसको भी देखें कि जो आशा बहनें मजबूर हैं और मजदूर हैं, कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो समय से ड्यूटी नहीं कर पा रही हैं, ये इतनी कड़ी शासन देकर धमकी दिया जा रहा है कि आशा नियुक्ति निकालो, उनका जांच बार बार करवा जाए। आखिर क्यों? मानदेय देने के लिए नहीं जांच हो रहा है, हम लोग को रोजी रोटी देने के लिए नहीं जांच किया जा रहा है, और एक दिन लेट अबेर सवेर हो इसके लिए जांच और धमकी दिया जा रहा है। कितना सैलरी मिलता है आप लोगों को? हम लोग के काम करने के ऊपर से मिलता है। जो सरकार ने बढ़ोतरी राजवंश का पैसा लेकर हम लोग का जो दिया जाए तो 5,000 6,000 रुपये होगा, लेकिन हम लोग को 2,000 3,000 रुपये के रूप में दिया जाते हैं। क्या हम लोग उसी के लायक हैं? आशा बहनें इतनी मेहनत कड़ी धूप से सुबह से लेकर शाम तक करती हैं इसी रोजी रोटी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग को आशा बहनों को मानदेय के रूप में दे दें, बस यही उनसे रिक्वेस्ट है, वही हाथ जोड़ के निवेदन है। जो मिल रहा है वो स्वच्छ रूप से मिले, नहीं जो मिल रहा है वो भी स्वच्छ रूप से मिले, और उसको मिलने के बाद हम लोग का वो भी ना दें, लेकिन मानदेय रूप में दे दें, हम लोग को मानदेय कर दें। क्या लगता है कि आप लोग यहाँ, क्या लगता है आप लोग यहाँ आई हैं? हम लोग एक विश्वास लेके आए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं, हमारी वो आवाज़ सुनेंगे और हमारी सारी आशा बहनों की जो उम्मीदें हैं उसको मानदेय रूप में आश्वासन करेंगे। जब मीटिंग वोटिंग होता है, योगी जी मोदी जी आते हैं तो आप लोगों को गाड़ी में भर के बुलाया जाता है जी ना? जी। तो उस समय आप लोगों की गणना होती है, ध्यान दिया जाता है जी। लेकिन जब आप लोगों के पास शोषण होता है तो क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, हम लोग को आवाज़ ही वहाँ तक नहीं उठने देते हैं, ना ही हम लोग को बोलने देते हैं। अपना ही कह के अपना आवाज़ सुनाकर वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस चले जाते हैं संख्या दिखाने, लेकिन हम लोग का कोई भी वहाँ आवाज़ नहीं सुनता। अगर जो आज हम लोग सिद्धार्थनगर में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, अगर जो हमारी वहाँ बातें आवाज़ सुनी होती तो आज इस दर पे आशा बहनें नहीं पड़ी होती। चलिए, धन्यवाद।